किसान भाइयों नमस्कार। आज की दो बड़ी बातें। पहली बात, आज इंदौर मंडी में लहसुन का भाव 10,000 रुपए के पार जा चुका है। और दूसरी बड़ी बात, प्याज में 30 रुपए का भाव लेने से कोई नहीं रोक सकता, बस हमें ये गलती नहीं करनी। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। सबसे पहले बात करें प्याज में 30 रुपए का भाव कैसे लिया जा सकता है। जो गलती हम लगातार पिछले काफी समय से कर रहे हैं, वो गलती हमें नहीं करनी। आज किसान भाइयों की स्थिति देखकर आश्चर्य होता है कि हम कृषि प्रधान देश में रह रहे हैं। लगातार राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थ और फायदे के लिए किसान भाइयों का इस्तेमाल किया है, और हम सभी प्याज किसान भाई आज भी अलग अलग पार्टियों के नेताओं के लिए एकजुट होते हैं। अगर हम अपने प्याज का अच्छा भाव लेने के लिए एकजुटता दिखाएं, तो प्याज का भाव 30 रुपए होने से कोई नहीं रोक सकता। किसान भाइयों, हमें आज ये बात समझनी होगी और सभी किसान भाइयों को एक दूसरे का साथ देना होगा और एकजुटता दिखानी होगी। नहीं तो आने वाले दिनों में और भी काफी ज्यादा देर हो जाएगी। कुल मिलाकर मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है, हम लगातार अपने प्याज कई वर्षों से लगा रहे हैं, मंडियों में उसको बेचते हैं, लेकिन भाव हमारे हिसाब से नहीं मिलता। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो प्याज मंडियों में जाता है, जो प्याज बाजार में जाता है, उसका जो भी पूरा भाव है वो हम खुद निर्धारित करते हैं, यानी हमारे किसान भाई निर्धारित करते हैं। अगर पीछे से ही जो सप्लाई है, यानी कि पीछे से जो प्रोडक्शन है, वही हमारे किसान भाइयों के हाथ में है। अगर वो उसको जिस तरह से चलाएंगे, बाजार उसी तरह से चलेगा और बाजार उसी तरफ चलेगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारी सरकारों के द्वारा, हमारे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा हमारे किसान भाइयों का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन जब भी उनकी सरकार बनती है या फिर उनकी पार्टियों के द्वारा कभी भी हमारे किसान भाइयों के हित में काम नहीं किया जाता। तो इसीलिए अब हमें खुद किसान भाइयों एक दूसरे का साथ देना होगा, एकजुटता दिखानी होगी। हमें यहाँ पर सारी चीजें खुद निर्धारित करनी होगी कि किस तरह से हमारा प्याज बाजार में आता रहे, मंडियों में आता रहे, कि प्याज बाजार में एक अच्छा माहौल बना रहे। अगर हम अपने गांव से भी शुरुआत करते हैं और इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाए, गांव से इसको तहसील पर लाया जाए, तहसील से उसको जिले पर लाया जाए और धीरे धीरे राज्य स्तर पर लाया जाए। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने गांव से भी शुरुआत करते हैं कि हम अपने प्याज को इतने दिन में इतना भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक आवक है वो मंडियों में मालूम चलती रहेंगी और बाजार कहीं ना कहीं अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए किसान भाइयों, अब हमें जो भी निर्णय लेना हो, क्योंकि गर्मी वाला प्याज आ चुका है, अब उसको हम चाहे तो 2 महीने 4 महीने जितना चाहे उतना रोक सकते हैं। लेकिन इस वर्ष प्याज को रोकने में समस्या आ रही है। अगर आपका प्याज अच्छी क्वालिटी का है, तो मिलकर हम सभी किसान भाइयों को ये निर्णय लेना होगा कि हम अपने प्याज को किस तरह से मंडियों में बेचें, ताकि आवकें भी ना बढ़े और बाजार में जो मांग है वो भी पूरी होती रहे और भाव हमें अच्छा मिलता रहे। बाकी किसान भाइयों, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वर्ष पूरे भारत में रबी यानी गर्मी वाले प्याज की फसल कितनी लगी है और अन्य कुछ जानकारियां, इसको लेकर कुछ सरकारी आंकड़े सामने आए हैं, जो कि खुद केंद्रीय कृषि विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। इसके लिए कल सुबह 9 बजे तक आप सभी को एक वीडियो मिलेगा, उसको आप समय निकालकर जरूर देखें और उस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। अब यहाँ पर मैंने लगातार बात करी है पिछले 3-4 दिनों से कि हमारे किसान भाइयों से 13 रुपए 14 रुपए में खेत से, घर से व्यापारी भाइयों के द्वारा, स्टोकिस्टों के द्वारा प्याज को मांगा जा रहा है। लेकिन उसके बाद मुझे काफी सारे कमेंट देखने को मिले हैं कि कौन ले रहा है प्याज 13 रुपए में, हम 11 रुपए में देने को तैयार है। और ऐसे भी कुछ कमेंट देखने को मिले जिसमें लिखा था कि हमारे पास भेजो, वो 14 रुपए में मांग रहे हैं तो हम उनको 12 रुपए में देने के लिए तैयार हैं। तो पहली बात किसान भाइयों, आपको बताना चाहूंगा, अब मंडियों में भी अच्छी क्वालिटी का प्याज 11 रुपए तक बिक रहा है। और आज इंदौर मंडी में बढ़िया क्वालिटी का प्याज 12 रुपए तक भी बिका है। देखिए, यहाँ पर हम कभी कभी कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं। देखो, जब व्यापारी भाई अगर किसी भी खेत में प्याज को लेने जा रहे हैं या फिर किसी भी किसान भाई के घर से प्याज को ले रहे हैं, स्टोकिस्टों के द्वारा उनके घर से लिया जा रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक तहसील में, हर एक जिले में या हर एक गांव में वो मिलेंगे। हो सकता है कि कहीं कहीं पर उन्होंने शुरू किया हो और आने वाले दिनों में ये और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी तो प्याज निकलना शुरू हुआ है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिल पा रही उनको जिस तरह की क्वालिटी उनको चाहिए। तो इसीलिए किसान भाइयों, तभी बोला जाता है वीडियो को पूरा देखें, जानकारी पूरी लें, और आने वाले दिनों में आपको जिस तरह की और महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी,
वो भी आप समय-समय पे लेते रहें। और उसके लिए आज ही आप सभी किसान भाई आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपसे आने वाले दिनों में भी किसी प्रकार की कोई जानकारी ना छूटे। और अब बात करते हैं मौसम की। लगातार हमने मौसम की बात करी और सभी बातें अभी तक सटीक साबित हुई हैं। अब यहाँ पर मौसम विभाग ने पहले से ही मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। और अभी इसी बीच 9 मई 2023 को बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बनने की संभावना है। इस नए चक्रवात का नाम मोचा होगा। तो कुल मिलाकर के एक नया चक्रवात अब आने को है। अभी इसकी एक संभावना लगाई जा रही है। तो मौसम विभाग ने पहले से ही इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। और अभी तक जो बारिश आज 5 मई तक होनी थी, वो अगले 2 दिनों के लिए बढ़ चुकी है। यानी अगले 2 दिन 7 मई तक हो सकता है कि मौसम और भी खराब रहे। और हाँ, 7 मई के बाद अगले 2 दिन और भी ज़्यादा अहम हो जाते हैं कि ये चक्रवात जो अभी बनने की संभावना बन रही है, इसको लेकर मौसम विभाग के द्वारा क्या अलर्ट जारी किया जाता है, क्या जानकारी दी जाती है। तो इसकी भी जानकारी आपको संपूर्ण और विस्तार से आगे भी दी जाएगी। अब किसान भाइयों, जब से कृषि कानूनों को रद्द किया गया है, उसके बाद काफी सही और गलत दोनों तरह की बातें होने लगी हैं। देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो सही या फिर गलत। लेकिन आज जिन भी राज्यों में रिलायंस, बिग बास्केट, अमेज़न और अन्य कई कंपनियों के द्वारा सीधे किसान भाइयों से उनकी फसल को खरीदा जा रहा है, लेकिन क्या आज हमारे किसान भाइयों को इनसे फायदा हो रहा है? ये सभी कंपनियां बाजार भाव यानी मंडियों में भाव को देखकर कीमत निर्धारित करती हैं यानी तय करती हैं, और फिर शहरों में काफी ऊंचे भाव पर उस माल को बेचती है, जिससे ना तो किसान भाइयों को ज्यादा फायदा होता है और ना ही उपभोक्ता को यानी हमारी आम जनता को। कुल मिलाकर 100% किसान भाइयों में से हो सकता है कुछ प्रतिशत किसान भाइयों को इसका फायदा हो रहा हो और कुछ किसान भाइयों को इसका फायदा ना हो रहा हो। तो यहाँ पर किसान भाइयों, आपको बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र जैसे राज्य में अभी हमारे किसान भाई सीधे अपनी उपज को कंपनियों को बेचते हैं। तो जो भी किसान भाई महाराष्ट्र से या फिर अन्य उस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं जहां पर वो अपनी उपज को सीधे कंपनियों को बेचते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपको इनसे फायदा होता है या नहीं। देखो किसान भाइयों, मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हाँ, पारदर्शिता होनी काफी ज्यादा जरूरी है और उसके लिए हमें बात करनी भी काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पर कोई भी इसको लेकर बात करने को तैयार नहीं है, चाहे वो फिर प्याज फसल को लेकर हो, गेहूं को लेकर हो, लहसुन को लेकर हो, या फिर अन्य किसी भी फसल को लेकर हो। तो आप सभी किसान भाई ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दीजिए, अपना अनुभव इसको लेकर जरूर बताइए, ताकि हमारे किसान भाइयों को यहाँ से और भी ज्यादा बेहतर जानकारी मिल सके। और अब बात करें, आज बैंगलोर मंडी में प्याज की आवक रही लगभग 210 ट्रक की, जो कल के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ चुकी है। आज बैंगलोर मंडी में कर्नाटक का प्याज 500 रुपए से 1200 रुपए तक और महाराष्ट्र का प्याज 400 रुपए से 1300 रुपए तक बिका है। आज काफी दिनों के बाद बैंगलोर मंडी में कर्नाटक के प्याज और महाराष्ट्र के प्याज में 100 रुपए तक की तेजी देखने को मिली है। और अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। और सबसे पहले बात कर लेते हैं देसी लहसुन की। आज देसी लहसुन एक्स्ट्रा सुपर माल 7,000 रुपए से 8,000 रुपए तक, सुपर लहसुन 6500 रुपए से 7500 रुपए, एवरेज लहसुन 5500 रुपए से 6500 रुपए, मीडियम लहसुन 3,000 रुपए से 4,000 रुपए और बारीक लहसुन 1500 रुपए से 2500 रुपए तक बिका है। आज देसी लहसुन के भाव कल के मुकाबले लगभग सामान्य देखने को मिले। जो तेजी देसी लहसुन के भाव में देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थिर हो चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी भी देसी लहसुन के भाव में किसी तरह की कोई गिरावट नहीं है। वहीं बात करें ऊँटी लहसुन की, तो आज इंदौर मंडी में ऊँटी लहसुन 10,500 रुपए तक बिका है। जी हाँ, आज इंदौर मंडी में ऊँटी लहसुन का भाव 10,000 रुपए के पार हो चुका है। आज ऊँटी लहसुन के भाव में तूफानी तेजी देखने को मिली है, जो कि पिछले एक सप्ताह से नहीं, पिछले 10 दिनों से लगातार जारी है। आज ऊँटी लहसुन और देसी लहसुन की कुल मिलाकर आवक रही लगभग 8,000 से 9,000 कट्टों की, जो कि पिछले सप्ताह के मुकाबले काफी कम हो चुकी है। और इसका कारण अभी यही बताया जा रहा है, अभी जिस तरह से मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, इसके चलते कहीं ना कहीं लहसुन की आवकें कम देखने को मिल रही हैं। वहीं बात कर लेते हैं अब प्याज की। आज एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1200 रुपए तक बिका, सुपर प्याज 800 रुपए से 1100 रुपए, एवरेज प्याज 600 रुपए से 800 रुपए, गोल्टा प्याज 500 रुपए से 700 रुपए,
गोल्टी प्याज 200 रुपए से 500 रुपए और छाटन प्याज 100 रुपए से 400 रुपए तक। आज प्याज की आवक रही लगभग 18,000 से 20,000 और ज्यादा से ज्यादा 22,000 कट्टों के आसपास देखने को मिली है, जो कि कल के मुकाबले और पिछले कुछ दिनों के मुकाबले सामान्य रही। आज प्याज भाव में तेजी देखने को मिली है। जी हाँ किसान भाइयों, आज काफी दिनों के बाद प्याज भाव में हमें थोड़ी सी ही सही लेकिन हाँ थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है। और अब बात करें आलू की, आज एलर आलू बिका 600 रुपए से 1600 रुपए, चिप्सोना आलू बिका 600 रुपए से 1550 रुपए, राशन आलू 600 रुपए से 1000 रुपए, ज्योति आलू 600 रुपए से 1600 रुपए, गुल्ला माल 500 रुपए से 900 रुपए। और आज आलू की आवक रही लगभग 8000 कट्टों की, जो कल कम हुई थी वही आज स्थिर आवकें देखने को मिली है। और बारिश के चलते आलू की आवकें भी मंडियों में कम देखने को मिली है। और आज आलू भाव में कल के मुकाबले थोड़ी सी यहाँ पे मंदी देखने को मिली है। जो पिछले 2 दिनों से आलू भाव में तेजी थी, वो कहीं न कहीं यहाँ पर अभी थोड़ी-सी मंदी में बदल चुकी है। और किसान भाइयों, रोजाना आपको इस वीडियो में जो भाव बताए जाते हैं, ये आपको एक औसतन भाव बताए जाते हैं। हो सकता है कि कुछ एक आधा लोट ऊपर में प्याज का, लहसुन का, आलू का ऊँचे भाव पर भी बिका हो, लेकिन जो एक औसतन भाव मंडी में हमें देखने को मिल रहे हैं, वही आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी और ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को पसंद आया हो, एक लाइक जरूर करें। और हाँ, वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कोई भी शिकायत हो या फिर कोई भी आपका सुझाव हो या आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी के लिए लाभकारी साबित हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा जरूर बताएं। हमारे सभी किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। और जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।